जो चंद्र ग्रहण में सब स्नान करने के लिए और हरि संकीर्तन के साथ जब गंगा स्नान और हरि संकीर्तन हो रहा है, इस मुहूर्त में भगवान स्वयं अवतारी जो चैतन्य महाप्रभु का सुबह आविर्भाव हुआ। तो हर साल इस स्थितियों में हम लोग चैतन्य महाप्रभु का सुबह आविर्भाव तिथि बनाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश किया। पहला उपदेश, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अधर्मस्य भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मसृजाम्यहम् परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। पहला उपदेश भगवान कृष्ण जो अर्जुन के गीता सुनाया था, और पहला उपदेश, जब जब धर्म का ऊपर ग्लानि उपस्थित हो जाता है और अधर्म का आविर्भाव होता है, उस समय मैं और भक्त का ऊपर जो अत्याचार होता है, साधु का ऊपर जो अत्याचार होता है, साधु को परित्राण और दुष्कृति को विनाश करने के लिए, भूभार हरण करने के लिए मैं हर युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। तो इसीलिए जब भगवान कब प्रकट होता है, जब धर्म का ऊपर ग्लानि होता है। ग्लानि मतलब जो वास्तविक जो धर्मों को छोड़कर जो नित्य नैमित्तिक धर्मों, उस धर्म लेकर जगत का लोग है चर्चा करते हैं। नैमित्तिक धर्म क्या है? नैमित्तिक धर्म एक नित्य धर्म, एक नैमित्तिक धर्म। जैसे ब्राह्मण का कर्म करेगा, क्षत्रिय का कर्म करेगा, वैश्य का कर्म करेगा, शूद्र का कर्म करेगा। ये वर्ण धर्म, इसको नैमित्तिक धर्म बोला जाता है। और आश्रमोचित धर्म, जो ब्रह्मचर्य पालन करेगा, गृहस्थ धर्म पालन करेगा, वानप्रस्थ धर्म है अवलंबन करेगा, संन्यास धर्म पालन करेगा। यह भी नैमित्तिक धर्म है। ये मतलब नैमित्तिक धर्म जो निमित्त करके धर्म का
पालन होता है। तो जब राय रामानंद को महाप्रभु सवाल किया, जो साध्य साधन तत्व पूछ रहे हैं महाप्रभु, पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय, प्रमाण देकर साध्य साधन तत्व का बारे निर्णय क्या है तुमने मुझको बताओ। पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय। तो राय रामानंद कहा, जो सधर्म आचरणे कृष्ण भक्ति है, सधर्म आचरणे कृष्ण भक्ति है। महाप्रभु क्या कहा, यो बाध्य, ये भक्ति का बात नहीं है, ये भक्ति का बाहर। सधर्म आचरण मतलब वर्णोचित धर्म एवं आश्रमोचित धर्म, इसमें बताया राय रामानंद। क्योंकि हर मनुष्य कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है, कोई वैश्य कुल में जन्म लेता है, कोई शूद्र कुल में जन्म लेता है। कर्म के अनुसार, कर्म को निमित्त करके जो कर्म को निमित्त करके जो मतलब धर्म आचरण करते हैं, कर्म को निमित्त करके, तो उस जो कर्म को निमित्त करके जो आचरण करता है वो वर्ण धर्म और आश्रमोचित धर्म, आश्रमोचित धर्म मतलब जो आश्रम में, मतलब जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, वर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म पालन करेगा। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ धर्म आश्रम धर्म पालन करेगा। जो वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं, उस आश्रम का धर्म पालन करेगा। जो संन्यास आश्रम हैं में रहते हैं, संन्यास आश्रम पालन करेगा। ये आश्रम को निमित्त करके जो धर्म का प्रकाश होता है, तो जो आश्रम को निमित्त करके धर्म का प्रकाश होता है, वो आश्रमोचित धर्म, ये भी नैमित्तिक धर्म है। वास्तविक ये मनुष्य का, जीव का स्वरूप का धर्म नहीं है, वह आत्मधर्म नहीं है। ये आत्मधर्म ही वास्तविक धर्म है, आत्मधर्म। इस धर्म को छोड़कर नैमित्तिक धर्म की, वर्ण धर्म, मनोधर्म है कि है, आश्रम धर्म, इस प्रकार जो धर्म को लोग पालन करते हैं, वास्तविक जो एक्चुअली ये धर्म है, नित्य धर्म जो है, जो आत्मधर्म, उसके ऊपर ग्लानि आ जाता है। जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानि भवति भारत। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान
अधर्म का प्रकट होता है। अधर्म, धर्म, अधर्म एवं विधर्म, यानी कर्म अकर्म विकर्म वेदा वेद लौकिक वेदस्स चेष्टोत्तक तत्व मुज्जन्ति सूरय। जो कर्म अकर्म विकर्म वेद में है, जो वेद विहित कर्म, जो कर्म बोला जाता है, ये कर्म में भी बंधन है। कर्म अकर्म वेद बहिर्भूत कर्म, उसको बोला जाता है अकर्म। और वेद निषिद्ध कर्म वो बोलते हैं विकर्म। कर्म अकर्म विकर्म, इस प्रकार तत्व मुज्जन्ति सूरय। कौन कर्म करने से क्या फल मिलता है, इसका बारे में तत्व मुज्जन्ति सूरय। सूरगण और देवतागण भी इस भगवान का माया में मोहित हो जाता है। उस लोग भी जो नैमित्तिक कर्मों भी करते हैं, देवता लोग, क्योंकि देवलोक में है भगवान की चर्चा की, भगवान की कथा नहीं होता है। वहाँ सिर्फ भोग का बारे में होता है। कैसे भोग मिलेगा, कैसे अच्छा पद मिलेगा, इस प्रकार भावना करके तो स्वर्ग में ऐसे कर्म करता है। तत्र मुज्जन्ति सूरय। सूरगण भी तो भगवत भजन नहीं करते हैं, वो ऐसा कुछ कर्म करते हैं, उन लोग का भावना है स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में सुख प्राप्त करना। स्वर्ग का सुख सर्वोत्तम सुख है। इसीलिए जो इस लोग स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बहुत किस्म का जो नैमित्तिक कर्म में प्रवृत्ति हो जाता है। इसीलिए जो कर्म है, कर्म में बंधन हो जाता है। इसीलिए कर्म, कौन कर्म करने से जो जीवों का वास्तविक मुक्ति होता है, ये जन्म मृत्यु का चक्कर से मृत्यु होता है, ये मुक्ति होता है, तो कर्म देवलोक में भी देवता लोग जानते नहीं है। तत्व मुज्जन्ति सूरय। इसीलिए देवता लोग भी वास्तविक आत्मधर्म में अज्ञ है। आत्मधर्म क्या है, इसीलिए आत्मधर्म जो जीवों का एकमात्र मुक्ति का मतलब मार्ग है, आत्मधर्म मुक्ति का मार्ग, वही आत्मधर्म को आच्छादन मतलब ग्लानि, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति, जो धर्म का ग्लानि, और अधर्म का आविर्भाव मतलब अधर्म, जीव का जो वास्तविक धर्म आत्मधर्म छोड़कर मनोधर्म है, देहाधर्म, इस प्रकार है, देह सर्वस्ववादी है, जो इस प्रकार धर्म पालन करते हैं, उसको अधर्म है। इसीलिए जो
वेद विहित धर्मो। वेद में क्या बोला? वेद तो सभी लोग पढ़ते हैं, वेद पढ़ के सभी कृष्ण भक्त बनते हैं। वेद पढ़ के कोई कर्मी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई योगी होता है। वेदज्ञ देवगुरु बृहस्पति, वो तो वेदज्ञ है। वही देवगुरु बृहस्पति जो कलि युग में सार्वभौम भट्टाचार्य है होकर जन्म लिया, जो वेदांत आचार्य, जो मुक्ति जीवों का मुक्ति के लिए वेदांत जो वो लोग सिखा रहे हैं, मुक्ति वेद का कि वेदांत का जो शिक्षा है क्या? जीव का मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति जीव को सो अहम, हम ब्रह्मस्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ है। इस प्रकार जो वेदांत का जो कोई कई जाएगा में इस प्रकार वचन लिखा, मैं वही ब्रह्म हूँ, मतलब अपने भगवान बन जाना, ये वेदांत का शिक्षा है। वही सार्वभौम भट्टाचार्य दुनिया को ही शिक्षा दे रहे हैं। उधर बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति जब देवगुरु बृहस्पति, उनका भी यही शिक्षा था। शास्त्रों का जो शिक्षा है क्या? मुक्ति। मुक्ति क्या है? जो ज्ञान शास्त्रों में वेदांतों में मुक्ति और वैष्णव शास्त्रों में मुक्ति अलग है। जो वेदांत शास्त्रों में जो मुक्ति के बारे में बताया, जन्म मृत्यु का चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति, इसीलिए उनको मुक्ति बताया जाता है। ज्ञानी संप्रदाय जीवों का मुक्ति का बारे में बताया। जो जन्म मृत्यु का चक्कर जो है यही हमारा बंधन के कारण है, यही हमारा दुख के कारण है। इसीलिए जन्म मृत्यु के चक्कर से जीवों का मुक्ति ज्ञानी संप्रदाय बोलता है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय मुक्ति किसको बोलता है? मुक्ति जीव का जो अंदर में ये क्या मांग है, क्या चाहते हैं जीव। सभी जीव, मनुष्य लेकर जितना जीव क्या चाहते हैं? सुखाय दुख मुखाय संकल्प। दुख हटाना, सुख प्राप्त करना, मतलब दुख से मुक्ति, सुख प्राप्ति, यही होता है वैष्णव शास्त्रों में। दुख को हटाना, सुख प्राप्त करना। जो दुख हमेशा के लिए दुख हटाना और सुख प्राप्त करना। दुख और सुख ये दोनों हैं। ये दुख से मुक्ति वास्तविक मुक्ति है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को जब सवाल किया, क्या मी केने मोरे जारियता पत्र है या नहीं जानी कोई चाहता है,
साध्य साधन तत्व पूछित न जानी, कृपा करी सब तत्व कहता अपनी। मैं कौन हूं, क्यों मुझको तिताप दुख दे रहे हैं। तिताप तापोत्रय यह नहीं जानी, कोई तो ही तो है, इसमें मेरा मंगल होगा मैं नहीं जानता हूं। है साध्य साधन तत्व पूछित न जानी, कृपा करी सब तत्व कहता पुनि। जो महाप्रभु ने सवाल किया था, महाप्रभु कुछ संक्षेप में जवाब दिया, लेकिन बहुत इनका अर्थ बहुत विस्तार रूप में है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो वेदांत में बोला ना, मैं यही ब्रह्म हूं, मैं